अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक नहीं भी हूँ, ठीक हूँ भी नहीं भी हूँ। आज स्टोरी नहीं आएगी क्योंकि आज संडे भी है। संडे को मैं एक स्टोरी हर कीमत में अपलोड कर ही देती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से कुछ घर में प्रॉब्लम हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। आपको पता है, जब आपके घर में जॉइंट फैमिली होता है, जैसे कि कज़न के साथ चाचा चाची रहते हैं, तो एक इंसान ऐसा निकलता है जो सबसे बड़ा कह सकते हो शैतान, कह सकते हो आप लोग उसे। उसकी वजह से घर की सुकून बर्बाद हो जाती है। आजकल एक हफ्ते से एक दो हफ्तों से हमारे घर में यही मसले चल रहे हैं। कुछ मुनाफिकी चल रही है हमारे घर में, हमारी चाचा चाची की और उनके बच्चों की तरफ से, जो लड़ाई चाहते हैं, जो झगड़ा चाहते हैं, जो हम नहीं करना चाहते, हम लोग नहीं करना चाहते, या ये कह दीजिए हमें पसंद नहीं है। अगर किसी अपने का नुकसान हो, किसी अपने को ज़ख़म देना हो तो हम नहीं कर सकते। तरीके बहुत से हैं लेकिन हम उन चीज़ों को रोकना चाहते हैं। हाँ, हर घर में, हर इंसान के लाइफ में एक एक शैतान होते ही रहते हैं। ये बात झूठ नहीं सच है। अगर आप लोग कह रहे हैं कि मैं ये क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, ये तो मेरा पर्सनल मैटर है। आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हैं, आप लोग मेरी स्टोरी का इंतज़ार करते हैं, इस वजह से रीज़न बता रही हूँ। रीज़न क्या है, मेरे घर में आजकल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, सुकून नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी है क्योंकि जब बच्चे जवान होते हैं ना तो माँ बाप की नहीं सुनते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप को सुनाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई लोग, जो मेरे भाई हैं, वो अपनी मम्मी वालिदा की बातें सुनते हैं। हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, उनका इंतकाल हो चुके तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। 8 साल कह सकते हैं उनका इंतकाल हो चुका है। तब से हमारे घर की सरबराह हमारे बड़े भाई हैं। मेरा भाई, हमसे बड़े भाई वही हैं, तो वो ज़िम्मेदारी लेते। तो ये बात वो बहुत अच्छी बात है कि छोटे भाई उनकी बातों में हैं, उनकी बातों के कहते हैं आपकी बातें सर आँखों पर, आप जो कहेंगे तो हम सुनेंगे, लेकिन दूसरे कहेंगे हम सुनेंगे नहीं। इस तरह से हमारे घर में इससे तो माहौल चल रहा है। आज संडे भी है तो आई एम सॉरी, मैं अपनी पर्सनल चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग ये सुनना पसंद नहीं करेंगे, खैर छोड़िए। लेकिन जिस दिन मेरी तबीयत ठीक होगी, कल स्टोरी आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगी। हो सके तो बस सिर्फ दुआ कीजिएगा, जो मेरे घर में जो परेशानी चल रही है वो ख़त्म हो जाए। जो लोग मुनाफिकी लड़ाई चाहते हैं वो लोग खुद से ही खुश हो जाए। हम अपने आप से खुश हैं। हमारी ज़िंदगी में परेशानी बहुत है, हम दूसरों की परेशानी क्यों लें, ये बात हमारी अपनी है। अगर हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल करते 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 कर रहे हैं, तो दूसरे क्यों हमारी स्ट्रगल में दूसरे चीज़ों को लाकर खड़ा कर देते हैं। बस इतना कहना चाहती हूँ। आई नो तुम लोगों को स्टोरी सुनने की इंतज़ार है, बस दुआ कीजिए मेरे घर की माँ, जो सुकून एक दो हफ्तों से बर्बाद हो चुका है, और सुकून से फिर से रह सकें। हमारी परेशानी हमारी अपनी खुद बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोगों को दूसरों की परेशानियों को बढ़ाने में शौक़ बहुत ज़्यादा होता है ना, उनके टाइप के ये लोग हैं। बस दुआ कीजिए कि हमारे घर में कोई भी बड़ा मसला ना हो, बस इतना कहना है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इस दफ़ा दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि दुआ ही तो है हर चीज़ से हमें बचाने के लिए। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत मुझे है, मेरी पूरी फैमिली को है। बस इतना कहना चाहती हूँ। आज के लिए माफ़ी चाहती हूँ। और हाँ, एक खुशखबरी आपको देना चाहती हूँ। हाँ, ये खुशखबरी है मेरे लिए, जो मैंने अचीव किया आप लोगों की वजह से। जो आप लोग मुझे मिले, जो मेरे दोस्त बने हो, उनके लिए मैंने ये अचीव किया। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे यहाँ तक लाने के लिए। आपके कमेंट्स की वजह से, आपकी सब्सक्राइबर की वजह से आज मेरे चैनल को 800 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। ये आप लोगों की बदौलत हुई है। सुनने वाले बहुत कम है, ये मुझे मसला होता है, लेकिन हाँ, बस इतने बताएं, सब्सक्राइबर मेरे 800 हो चुके हैं। कभी 800 होते हैं, कभी 799 होते हैं, इसी तरह कम आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन आज हमने कंप्लीट देखा है तो 800 है। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, दुआओं में मुझे और मेरी पूरी फैमिली को याद रखिएगा। जो सुकून मेरे घर का बर्बाद हो चुका है, वो सुकून हमें फिर से वापस चाहिए। अपना एक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई नो, आई एम सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ कि आज कोई भी स्टोरी मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ, लेकिन कल इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को 2 स्टोरियाँ ही मिलेगी। और हाँ, जैसे कि मेरे दोस्त चाहते हैं कि मैं परिणीता वाली स्टोरी को एंड कर दूं, तो मैं बहुत जल्द नहीं कह सकते, बस कुछ दिनों में उसका एंड होने वाला है। फिर आपको रेगुलर कह सकते हो, लेकिन बीच बीच में कुछ मसले होते हैं, ज़िंदगी की लाइफ में होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो उस वजह से आप थोड़ा सा डगमगा जाते हो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपको रेगुलर ही मेरी स्टोरियाँ सुनाई दी जाएंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। ना चाहते हो मोहब्बत जब ख़त्म होगी, तब आपके लिए मैं आपकी दोनों स्टोरी
नफ़रत के बीच मोहब्बत, आई लव साइको आएगी। इनके ख़त्म होने के बाद ही न्यू स्टोरी पर मैं काम करना स्टार्ट कर दूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सी ऐसी स्टोरियाँ हैं जो मेरे दिमाग में चल रही है, जो नफ़रतों और मोहब्बत वालों के बीच होगी। जो इतनी शिद्दत नफ़रत करते हैं, इतनी शिद्दत मोहब्बत कैसे कर पाएंगे। ऐसी स्टोरियाँ मेरे ज़हन में बहुत सी हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों को मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। और हाँ, जो मेरे नए सुनने वाले हैं उन्हें बता दूँ, मेरे तीन स्टोरियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। एक है माफिया क्वीन, दूसरी है नफ़रत मोहब्बत, तीसरी है आई लव यू। इन्हें मेरे चैनल में जाके ज़रूर सुनिएगा और हाँ, अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये कंप्लीट स्टोरी जो मैंने अपलोड की थी, बनाई थी, सुनाई थी, आप लोगों को कैसी लगी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। एक शौक तो बनता है, ये गम कभी खुशी का पैमान बन के आया, हंसते हुए लबों पे इनाम बन के आया। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा। ये सॉन्ग बहुत ज़बरदस्त है। आज दिल कर रहा है इस सॉन्ग को सुनने का, तो आज अगर टाइम मिला तो मैं यूट्यूब पर ये सॉन्ग ज़रूर लगाऊंगी। थैंक यू सो मच गाइज़। इस गम को मार डालो, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा। इस गम को मार डालो। ओ